हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने से छुटकारा, जहां पर हम देख रहे हैं कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी मैं आपको सिखाता हूं। और यह है आज भागवत कथा का 37वां एपिसोड, जिसके अंदर हम देखेंगे आज बलराम जी की नप्शियल, कि उनकी जो नप्शियल है ना। उससे पहले अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने क्या कहते हैं, जब यहाँ पर जो कृष्ण है ना, अब जो कृष्ण है उन्होंने काल यवन का जो है वह वध कर दिया था, द्वारका का निर्माण हो चुका है। अब जो कृष्ण जी हैं वह इनकम्बेंट होते हैं राज सिंहासन पर। इनकम्बेंट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स विराजमान, टू होल्ड द पोस्ट एंड ऑफिस, है ना। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको पॉलिटिक्स में, आपको अखबार में बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि जब मोदी इनकम्बेंट हुए पीएम के पोस्ट पर। या फिर अब आप देखेंगे एक वर्ड आता है एंटी इनकम्बेंसी। यह राजस्थान के अंदर भी है, यह पंजाब में, जब भी चुनाव होते हैं राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जब भी हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो 5 साल बाद हम हमेशा जो गवर्नमेंट है उसको हम टॉपल कर ही देते हैं। टॉपल का मतलब होता है पलटना, तो हम जो है यहां पर टॉपल कर देते हैं गवर्नमेंट को। और यह कारण होता है एंटी इनकम्बेंसी का। इनकम्बेंसी मतलब जो अभी गवर्नमेंट है, बैठी है जो गवर्नमेंट, उसके हम हमेशा खिलाफ रहते हैं, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। आपको पता ही है कि राजस्थान में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा रहता है। या फिर आप देखेंगे कि कई बार जो मुख्यमंत्री हैं या जो सरकार है जिसने अपने 2 बार टर्म रिपीट कर लिया, तब भी जनता उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लेकर आती, दैट मीन्स नाउ दे आर एंटी टुवर्ड्स दैट। सो अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह इनकम्बेंट हो गए हैं, राइट। एंड यहाँ पर जश्न चल रहा है, जंबूरी चल रहा है, गाला हो रहा है किस चीज का, कृष्ण जी के यहाँ पर सिंहासन पर बैठने, कृष्ण जी और बलराम जी हैं जो इनके सिंहासन पर बैठने का, राइट। एंड यहाँ पर उनको सुनाया जा रहा है चारण वंश के द्वारा, है ना। जो चारण वंश हुआ करता था वे इनके कवि हुआ करते थे, वह इनके जो कि राज कवि हुआ करते थे। और ये उनको उनका जेनेसिस के बारे में बता रहे हैं कि जो यदु कुल है, जो यदु क्लैन है, उसका जेनेसिस कहां से हुआ। इनकी जो हायरार्की, वैसे तो आपको पता ही है कि सब ऋषियों के वंशज ही हैं, वी ऑल आर द progeny irrespective to your caste and creed, it doesn't matter, right, we all are the progeny of sages। तो ये भी जो थे, आपको पता होगा, विष्णु जी के नाभि से निकले थे, ब्रह्मा जी से निकले थे एक अत्रि ऋषि, राइट। तो जो अत्रि ऋषि थे उनसे एक राजा हुए थे जिनका नाम था ययाति, और ययाति का जो पुत्र था उनका नाम था यदु, और यदु के ही नाम के पीछे इनका चला है यदुवंश, राइट। और उन्हीं के अब जो यदुवंश है वासुदेव और देवकी के पुत्र हुए कृष्ण, और यही उनके क्लैन को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो यह उनको यहाँ पर गाना गाकर बताता भी है, उनको बताता है कि आपके जो कुल का है वह जेनेसिस कैसे हुआ था। आई होप आप सबको पता पड़ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस। अब इसके बाद होता क्या है कि जो कृष्ण है वह इनकम्बेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, इनकम्बेंट, है ना, दी होल्ड दी ऑफिस। उन्होंने व्हाट यू कॉल मथुरा से आउस्ट करा था कंस को। आउस्ट इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स किसी को वहां से हटाना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है, मैंने बताया था, विप। विप का मतलब 2 होते हैं, एक तो किसी को कोड़े मारना होता है और एक किसी को जबरदस्ती उसकी पोस्ट से हटा देना। तो आपको पता होगा कि जो कृष्ण है उन्होंने पहले आउस्ट करा था, और फिर जो उग्रसेन थे, उनके जो भाई थे सूरसेन, उनको सिंहासन पर इनकम्बेंट किया था, बैठाया था, विराजमान किया था। एंड अब जो है इन्होंने एक नई नगरी का जो है निर्माण कराया है, अपने जो वास्तुकार थे जो विश्वकर्मा, उनसे इसका निर्माण कराया था। और ये बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, बहुत ही ज्यादा व्हाट यू कॉल बीविचिंग थी, दैट मींस वेरी ब्यूटीफुल। बीविचिंग इज अ वेरी गुड वर्ड जो कि यूज किया जाता है। बहुत टाइम बाद मुझे भी एकदम से अचानक से याद आ गया, बीविचिंग का मतलब भी होता है वेरी एंटाइसिंग, है ना। इट कैन बी यूज फॉर अ फीमेल, बीविचिंग, विच आप देख ही रहे हैं, चुड़ैल जो होता है ना। बट बीविचिंग इट इज नॉट, यहाँ पे फीमेल्स के लिए अपन चुड़ैल के लिए यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम उनको बोलते हैं दैट यू आर दैट अल्यूरिंग, कि तुम्हारे स्पेल में, है ना, स्पेल होता है आगोश में आ जाए, है ना, तुम्हारे उसमें मोहित हो जाए, सम्मोहित हो जाए, इसलिए हम कहते हैं बीविचिंग एक सुंदर महिला के लिए भी। फाइन। तो अब यहां पर ये इनकम्बेंट हो चुके हैं,
अब होता क्या है कि वह अक्रूर जी जो है उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम आसपास के अब जितने भी राज्य हैं, है ना, तो उनको बताते हैं कि उन्होंने अब अपना, अक्रूर जी बताते हैं कि आई हैव फाइनलाइज्ड द लिस्ट, है ना, कि हमारा क्या क्या जो है द्वारिका के अंदर क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं कि आप महत्वपूर्ण एक चीज भूल गए कि आपको जितने भी हमारे जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज हैं, है ना, जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको आपको हमारा एक संदेश भेजना है कि हम उन सभी के साथ एक एमिकेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं? हम सभी राज्यों के बीच में चाहते हैं कि एक एमिटी स्थापित हो, एक मित्रता स्थापित हो, और जो हमारे सभी का संबंध है वो कैसा हो? एमिकेबल, एमिएबल, राइट। और उन सभी के बीच में क्या होनी चाहिए? एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है बेटा? हमने देखी है, एफिनिटी होती है दोस्ती, एमिटी होती है दोस्ती, कैमराडीरे होती है दोस्ती, है ना, कि वो चाहते हैं कि इनके बीच में अब मित्रता स्थापित हो और सभी जो लोग हैं वो हॉस्टिलिटी भूल जाए और समृद्धि की तरफ और सब जन सेवा की तरफ काम करे। हॉस्टिलिटी क्या होती है? दुश्मनी या वैर भाव, है ना। तो जो हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप किसी के घर पे जाते हैं, है ना, तो कई लोग आपको वार्म वेलकम करते हैं, कई लोग आपको हॉस्टाइल वेलकम करते हैं ना। हॉस्टाइल का मतलब ही होता है बैर भावना से, दैट दे आर नॉट आस्किंग यू इवन फॉर वाटर, राइट, और दे आर जस्ट एंगेज इन देयर ओन वर्क, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स यू, दे आर नॉट अटेंडिंग यू, सो दैट इज अ हॉस्टाइल बिहेवियर, राइट, अ वेरी राइट एनिमोसिटी जो होती है, दुश्मनी टाइप। बट अब यहां पर ये बोलते हैं कि आप ये संदेश लेके जाए। अब ये जो संदेश है ये कहां पहुंचता है? सबसे पहले यह पहुंचता है आपके हस्तिनापुर के अंदर, है ना। हस्तिनापुर के अंदर जो उनका एनवॉय होता है, एनवॉय कौन होता है गाइस? ये हम देख चुके हैं, दैट इज एम्बेसडर, जो कि उनका दूत होता है। वह जाता है उनका संदेश लेकर कि वह द्वारिका से, वो आए हैं तो उनको पूछते हैं तुम कहां से आए हो? बोले कि द्वारिका। अब द्वारिका क्या है कि द्वारिका इज अनोनिमस। अनोनिमस क्या होता है? जिसको कोई नहीं जानता है। अनोनिमस मतलब अज्ञात, है ना। अब ये कहते हैं द्वारिका, ये किसी ने भी नहीं सुना। एवरीबडी गॉट शॉक्ड, वेरी मच स्टार्टल्ड। ये कौन सी जगह है ना। एवरीबडी गॉट स्टार्टल्ड, एवरीबडी गॉट एस्टोनिश्ड, है ना। तो जब मैं आपसे बोलूं स्टार्टल्ड, तो आपको अपने दिमाग में उसके एक दो सिनोनिम अब याद हो जाने चाहिए, जो कि हमने याद करे हैं। एस्टोनिश हो गया, एस्टाउंड हो गया, अपॉल्ड हो गया, गॉबस्मैक्ड हो गया, है ना। दैट मीन्स टू बी सरप्राइज। सो अब ये बहुत ज्यादा स्टार्टल हो जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं, बोले ये कौन सी नगरी है? बिकॉज ये नगरी जो थी अनोनिमस थी, कोई इसको नहीं जानता था। ये भी आपके पेपर में बहुत बार आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच इज नॉट नोन टू एनीवन, दैट इज नोन एज अनोनिमस। वन, आई होप एवरीबडी गॉट इट। अनोनिमस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। इसको आप यूज भी करया करें, है ना, कि अनोनिमस सूत्रों से हमें पता पड़ा है। कई बार आता है ना अज्ञात सूत्रों से हमें अभी अभी पता पड़ा है। तो जो ये इंग्लिश हिंदी में आता है अज्ञात सूत्र, तो इसको इंग्लिश में जब आप देखेंगे, जब भी कभी न्यूज आती है, तो आप देखेंगे कि वहां पर ये लिखा रहता है कि अभी अभी अनोनिमस सोर्सेस, है ना, फ्रॉम द अनोनिमस सोर्सेस द न्यूज हैज कम। अनोनिमस मीन्स व्हेन यू आर नॉट अबाउट टू रिवील द नेम। फाइन गाइस, इसके लिए आपको एक और अच्छा फ्रेज बताता हूं। अगर आपको कभी ऐसे हिंदी में बोला जाता है ना कि उड़ती उड़ती खबर आई है ना, कि फलाना का जो बेटा है वो उसकी बेटी को लेकर एलोप हो गया। एलोप हम देख चुके हैं, दैट इज किसी को लेके भाग जाना, दैट इज नोन एज एलोप। तो अगर आपको कभी ऐसा आता है, और हम कई बार कोई पूछते ना तेरे को कैसे पता पड़ा, अरे उड़ती उड़ती खबर आई है, तो उड़ती उड़ती खबर आई, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। मैं आपको साथ साथ फ्रेजेस भी बताता रहता हूं, तो इनको भी आप कृपया करके यूज करें। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, है ना, कि मतलब आपको किसने बताया? ये उड़ती उड़ती खबर के लिए एक मुहावरा होता है, दैट अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। फाइन गाइस, काइंडली यूज देम, है ना। अदरवाइज मैं अब अपन बार बार या तो आप वीडियो देखें या फिर इनको यूज कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। दो आप वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच आवर्स बढ़ता है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको यूज कर लें और आपको फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। बट कभी अगर आप भूल जाएं तो एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर से आप देख लिए कि हाँ, अगर आप कहीं पे यूज करना चाह रहे हैं और फिर भूल गए, है ना, तो आप इसको जरूर से देखें। उनको एक बार अगर आपने जिंदगी में एक दो बार यूज कर लिया ना गाइस, तो आपको फिर कभी भी इनको लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम दोनों का जो काम है वह हो जाएगा। फाइन। अब ये आते हैं एंड दे ऑल वर वेरी स्टार्टल्ड टू हियर द नेम, कि द्वारिका इट्स अ वेरी अनोनिमस, किसी ने नहीं सुना। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि ठीक है, अगर ये अनोनिमस भी है तो क्या हो गया, इसका मतलब नहीं है कि हम राजदूत से मिले ही नहीं। तब राजदूत आता है, वो कहते हैं कि जो हमारे द्वारिकाधीश हैं, अब यहां पर एक और कृष्ण का
एलाइस नेम, एलाइस क्या होता है गाइस? उर्फ, है ना। उनका एक और यहाँ पे नाम पड़ जाता है द्वारिका के बाद, दैट इज द्वारिकाधीश। वैसे ये पॉलीऑनिमस है, आपको पता ही है। अधिकतर जो हमारे भगवान हैं उन सबका दे ऑल आर पॉलीऑनिमस, है ना। पॉलीऑनिमस का मतलब क्या होता है? अब यहाँ देख लीजिएगा, हो सकता है वाया आता हो। आई टोल्ड यू आई एम नॉट गुड एट माई ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी क्या होता है गाइस? दैट इज स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स। फाइन, ओके। सो जो पॉलीऑनिमस थे उनके लिए एक और नाम ऐड हो गया था, उनका एक और नाम हो गया था द्वारिकाधीश, जगदीश, रणछोड़, है ना, वसुदेव, देवकी नंदन, कान्हा, कृष्ण, गोपी। so he has so many names, fine, जगन्नाथ, जगदीश। so he has, that's why he is polyonymous। आपके शिव भी पॉलीऑनिमस है, नारायण भी पॉलीऑनिमस है, हनुमान जी भी पॉलीऑनिमस है ना। ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी के एक दो कोई नाम होंगे शायद, है ना। ब्रह्मा जी इज द लीस्ट व्हाट यू कॉल पेड अटेंशन टूवर्ड्स, है ना, जिनमें ब्रह्मा जी के अपन ज्यादा उनके कहानी किस्से नहीं है। उनका सिर्फ काम था कि बस ठीक है, सब लोगों के वह निर्माता हैं, पूरी धरती के निर्माता हैं, और उन्होंने एक दो बूंद दिए इधर उधर लोगों को, है ना। बट ये विष्णु एंड शिव, दे वर वेरी एक्टिव, है ना। ब्रह्मा जी इज अ साइलेंट पार्टनर। चलिए, अब होता क्या है कि जब वो दूत आता है ना, तो सब उससे वो बताता है कि जो हमारे राजा हैं वो चाहते हैं कि हम सभी, हमारे बीच में कैसा संबंध रहे? एफिनिटी का, है ना। उन्होंने आपकी तरफ किसका हाथ बढ़ाया है? एमिटी का हाथ बढ़ाया है, एफिनिटी का हाथ बढ़ाया है, कैमरा डी रे का हाथ बढ़ाया है। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान रखें गाइस, ये कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत बार अब ये चर्चा में रहता है। कैमरा डी रे, कि हमारे ईरान के साथ कैमरा डी रे है, कि हमारी इजराइल के साथ कैमरा डी रे है, कि फलाना, है ना। तो मोदी जी जब से इनकम्बेंट हुए हैं तो दे हैड डन लॉट ऑफ जंकेट्स, है ना। और ये जैसे ही कृष्ण भी हुए, अब आप देखेंगे कि मोदी जी और कृष्ण जी की जो वर्किंग स्टाइल है, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो सेम सी है ना। जैसे ही अब कृष्ण इनकम्बेंट हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा? अपने जितने भी राज्य हैं उनको मैत्रिता का जो हाथ बढ़ाया, उन्होंने अपने एफिनिटी का हाथ बढ़ाया, उन्होंने एमिटी का हाथ बढ़ाया, उन्होंने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। सेम मोदी डिड, है ना। ही वेंट ऑन लॉट ऑफ जंकेट्स, वो बहुत सारे जंकेट्स पे गए थे। जंकेट्स में आपको बता ही चुका हूं, जो ऑफिशियल जर्नी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जंकेट, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे भी जो एनवॉय हैं, आपको पता होगा, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, राइट, एस जयशंकर। सो ही इज अ ट्रिमेंडस डिप्लोमैट एंड अ वेरी गुड, ही इज एन ऑरेटर। गुड नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ऑरेटर इटसेल्फ मींस गुड स्पीकर। वेरी नॉलेजेबल पर्सन। ही इज एन एरुडाइट, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है। एरुडाइट होता है जो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, उसको हम कहते हैं, राइट। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, है ना, मैन ऑफ लेटर्स है, दैट मीन्स वेरी लर्नड पर्सन, है ना। तो मोदी जी ने भी सबसे पहले यही करा कि सारे जितने भी देशों हैं उनके साथ गए, उनके साथ एफिनिटी का हाथ बढ़ाया, उनके साथ अच्छी कैमराडीरी स्थापित करी, अच्छा बॉन्ड स्थापित करा। तभी आप देखेंगे कि अभी जब हॉर्मूज, है ना, जिसको बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ वॉर, एंड बट दे अलाउड द इंडियन शिप्स टू पास, है ना। तो उस स्ट्रेट से, उस दर्रे से वह निकल पाए थे, और हमारे पास अभी तक इतनी किल्लत नहीं हुई है। इवन द प्राइसेस दे हैव नॉट सोर्ड अप, दे हैव नॉट स्वेल्ड अप, दे हैव नॉट हाइक्ड, दे हैव नॉट सर्ज्ड, है ना। जो प्राइस है वो अभी तक, हमारे डीजल पेट्रोल, हो सकता है बंगाल के चुनाव का वेट कर रहे हो, दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, हो सकता है। बट स्टिल द सप्लाई ऑफ द गैस इज नॉट इरप्टेड दैट मच, है ना। दो इट इज नॉट इन द विलेजेस, इन द सिटीज पीपल दे आर डूइंग होल्डिंग। बहुत सारे, जो अभी आपको पता होगा, मैकडॉनल्ड्स के पास 250 सिलेंडर्स मिले हैं, क्योंकि वो होल्ड कर रहे हैं। होल्ड का मतलब क्या होता है? जमा करना। तब जमाखोरी करेंगे 250 सिलेंडर, यार 5 लाख, है ना। तो बिकॉज 2000 का एक सिलेंडर आ रहा है, फाइन। तो अब अपन देखते हैं कि जो ये यहाँ पर आए हैं, मैत्रिता का भाव बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं। तभी जो शकुनी है ना, कि जो धृतराष्ट्र है वो उनकी कैमरा डीरे स्वीकार करने ही वाला था, तभी शकुनी कहता है, बोले कि द्वारकाधीश है कहां पर, है ना। तो वो बताते हैं कि एक ये द्वीप है ना, जो कि रेवत जो राजा थे उन्होंने बसाया था, फिर जो उनके पुत्र थे कुदुमती, राइट। एंड फिर ये यहाँ पर जो कृष्ण है वह यहाँ पर आए, मतलब जो है देव द्वारकाधीश, इन्होंने यहाँ पे बसाया है। बोले कि अच्छा है, ये एक छोटा सा आइलैंड है ना, क्योंकि जो भारत है वो क्या है? वो तो एक पेनिनसुला है। ये भी एक बार पूछा गया है। जो प्रायद्वीप होता है ना, प्रायद्वीप, पेनिनसुला होता क्या है गाइस, इसको अच्छे से सुन लेना।
ऐसा कोई भी धरती का भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, आइलैंड तो क्या चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज आइलैंड। कि ऐसा कोई भी धरती का भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड। और ऐसा भाग जो कि 3 तरफ से घिरा हो, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, राइट। सो इंडियन पेनिनसुला, तो वो बताते हैं कि अब ये द्वारका है एंड इट्स एन आइलैंड, है ना। यह कह के ये जो है, अब शकुनी क्या करता है, उसका स्कॉर्न करने की कोशिश करता है, मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, जीर उड़ाने की कोशिश करता है, राइट। तो अब ये जैसे ही उसको डिराइड करता है ना, जैसे ही उनको स्कॉर्न करने की कोशिश करता है, उनसे पूछता है कि दूत, अच्छा ये तो समुद्र के पास है, तो वहां तो फिर जो लोग होंगे, है ना, वो तो मछुआरे होंगे, मछली पकड़ते होंगे, उनके जो घर होंगे वो झोपड़ी पट्टी से बने होंगे, है ना, क्या वहां पर पक्के घर भी हैं, है ना। अब द्वारिका है तो वो तो जो तुम्हारा राजा वो तो बहुत ही छोटे से उसमें होगा। तब यहाँ पे जो दूत है वो कहता है कि आपने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न कर दिए, मैं उनका आपको जवाब देता हूं, है ना। कि जो हमारे द्वारकाधीश हैं, है ना, वह उनका जो महल है वह इतना मैग्नानिमस है, वह इतना ज्यादा ग्रैंड्यूअर है कि उनका जो पूरा क्लैन है, ग्रैंड्यूअर जो नए हैं उनको बता दूं, ग्रैंड्यूअर इज यूज फॉर जाइजेंटिक, कलोसल, बिग, है ना। इसके भी अपने सिनोनिम देखे थे, तो अब मैं आपको सारे सिनोनिम्स एक साथ लिख देता हूं जिससे कि आपको ये याद रहे। मैंने आपको कहा था कलोसल, ग्रैंड्यूअर, आपके जो विशाल का है जाइजेंटिक, है ना। इट इज यूज फॉर एनीथिंग विच इज वेरी बिग, विशाल का है ना। सो बोलते हैं कि वो इतना बड़ा है कि उनका जो पूरा क्लैन है वह एक साथ वहां पे रह सकता है, उनका पूरा कुनबा वहां पे रहता है। और रही बात, आपने बात करी कि वहां के लोग जो मछुआरे होंगे, छोटी छोटी झोपड़ियां होगी, है ना, क्योंकि जो समुद्र है वो तो मछली देता है। तो आपने सही बात कही कि जो समुद्र है वो आपको मछली देता है, बट समुद्र के साथ साथ, है ना, वह आपको व्हाट डू कॉल हीरे जवाहरात भी देता है। इसलिए हम समुद्र को एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज रत्नाकर, है ना। ये भी मुझे पता पड़ा कि समुद्र का एक और अलाइस नेम होता है, दैट इज सिनोनिम होता है हिंदी के अंदर, पर्यायवाची जो हम कह सकते हैं, दैट इज रत्नाकर। तो कहते हैं उसको रत्नाकर भी कहते हैं बिकॉज ये हमें बहुत सारे जेम्स भी देता है। एंड इसीलिए जो वहां के पथ हैं वो सारे हीरे मोती से बने हुए हैं, जो घर हैं वो बहुत ही चमकीले पत्थरों से बने हुए हैं, है ना। तो ये बहुत ही बताता है कि वह कितना स्प्लेंडेड है, वो कितना स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर होता है भव्य, हाउ मैजेस्टिक, है ना। तो जो भव्य होता है वो होता है स्प्लेंडर। ये बिग एंड भव्य के लिए यूज में लिया जाता है कि वह बताता है कि जो मथुरा है वो कितनी स्प्लेंडर है, वह कितनी भव्य है ना। अब यह सुन के एवरीबडी गेट्स वेरी इनक्विजिटिव टू नो दी पर्सन हु इज इनकम्बेंट ऑन द थ्रोन ऑफ द्वारका, है ना। तो वो कहते हैं अपने जो आपके द्वारकाधीश है उनका नाम तो बताओ। तो कहते हैं कि हम उनके सम्मान में हम उनको उनका नाम नहीं लेते। तो बोले कि वहां के राजा कौन है, कुछ तो नाम होगा। बोले कि वो राजा नहीं मानते अपने आप को, है ना, वह अपने आप को किसी से भी राजा कहलवाना पसंद नहीं करते। सी हाउ हियर व्हाट यू कॉल, जो कृष्णा है वो सिखाते हैं दैट हाउ कि जो एक राजा है उसको कैसे किसी जगह पर रेन करना चाहिए। रेन करना चाहिए मतलब रूल करना चाहिए, है ना। कि वह ही शुड नॉट बी दैट एरोगेंट, ही शुड नॉट बी दैट हॉटी लाइक मोदी जी, राइट। कि कभी भी वह उसको अपने आप को राजा बुलवाना। अभी आपने देखा होगा, जो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने जो जितने भी कॉन्फर करे हैं अभी पद्मश्री, है ना, अवार्ड जो कॉन्फर करती है अभी हमारी गवर्नमेंट, कॉन्फर मैंने आपको बताया था, किसी को कुछ प्रदान करना, बेस्टो प्रदान करना, कि उन्होंने जो अभी अवार्ड्स दिए वो बहुत ही अच्छे, है ना, जो जिन्होंने सही में समाज के लिए कुछ योगदान दिया हो, चाहे वो किसी कला को उन्होंने संजो के रखा हो, चाहे वो किसी व्हाट डू यू कॉल आपके किसी भाषा को संजो के रखा हो, चाहे उन्होंने कोई जो अफॉरेस्टेशन करा हो, उन्होंने बीच को संजो के रखा हो। तो दे हैव गिवन टू दोज पीपल हु हैव रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, नॉट टू द एक्टर्स, दे आर जस्ट फिलिंग देयर पॉकेट्स, नथिंग एल्स, है ना। आज आप देखेंगे कि ये कोई दे रहा था पहले सैफ अली खान को, कभी कोई देता है करीना कपूर को, कोई देता है कभी अक्षय कुमार को। व्हाट दे हैव डन फॉर द नेशन, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क एंड दे आर फिलिंग देयर पॉकेट, दे आर नॉट गिविंग टू द नेशन, दे हैव नॉट डन एनीथिंग। भांड नाचने वाले ये तो, राइट। सो जो सही में अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करता है उसी को यह सम्मान, क्योंकि देश के सबसे बड़े सम्मानों में से आता है पद्मश्री, पद्म भूषण और ये सब, राइट। तो ये उन लोगों को देने चाहिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए, देश के लिए, धरती के लिए उन्होंने समर्पित किया हो। दैट आई लाइक द बेस्ट, फाइन।
तो यहां से आपको कृष्ण से सीखने को मिलता है कि कैसे रेन करना चाहिए। अब यहां पर उनके थोड़ा सा प्रेशर देने पे वह रिवील करता है, जो एनवॉय आ रखा था वह यहाँ पे रिवील करता है कि जो राजा है उनका नाम क्या है, क्योंकि उनसे बार बार पूछते हैं कि नाम बताएं, तो वो नाम रिवील करता है कि उनका जो नाम है वह है श्री कृष्ण। सो ही ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ द बैग। ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, राइट। रिवील के लिए भी आपको सिनोनिम मैंने बताया है। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, दैट इज ओवर्ट। अनवेल, सॉरी एल है, एंड सॉरी VEIL है ना, ओके। अनवेल करता है वह नाम, ही ब्रिंग्स द कैट, टू ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग। राइट, और वो बताता है द्वारका। अब ये सुनकर कि जैसे ही द्वारकाधीश का नाम श्री कृष्ण है, everybody got so much stunned, so much startled, so much gobsmacked. He tells them, है ना, तो ये सुनकर सभी क्या हो जाता है, gobsmacked। ये अभी लास्ट वाले में भी था, हम ये देख चुके हैं। Everybody got so much startled, everybody got so much stunned, everybody got so much astounded। ये अच्छे वर्ड्स हैं गाइस, इसलिए मैं सारे सिनोनिम लिख रहा हूं। astonished, है ना, तो सभी जो appalled, that means to be surprised, everybody got so much shocked, है ना, कि अच्छा ये कृष्ण जिंदा है, कृष्ण जिंदा है। अब क्या होता है कि जो भीष्म और जो विदुर है ना, they became very elated, वो बहुत ही इलेटेड हो जाते हैं, उनको बहुत ही फेलिसिटी होती है, हैप्पीनेस होती है, वे बहुत ही ज्यादा एक्सिलरेटेड हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मर्थफुल फील करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जुबिलेंट हो जाते हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा ग्ली हो जाते हैं। तो अगर अभी अपन को ये वर्ड्स याद रखें तो ठीक है, क्योंकि हैप्पी के आपको 15 एक वर्ड में आपको दे दूंगा, बट अभी अपन यही ध्यान रखते हैं। तो यह सुन के वो बहुत ज्यादा खुश होता है ना, क्यों? क्योंकि भीष्म ने कहा था कि मेरी माता ने कहा था मुझे, है ना, कि जो कृष्ण है वो मुझसे मिलेंगे, मतलब कृष्ण ही है जो भगवान का इनकार्नेशन है, तो मेरा उनसे मिलना होगा, फाइन। एंड वो भगवान है तो वो तो इमॉर्टल है ना, मतलब वो ऐसे नहीं मर सकते। दो उनका अब शरीर आया है मानव रूपी, तो पक्का से वो अभी मॉर्टल हो गए, मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, फाइन, कि आग में जलकर। अब जब जरासंध, ये जरासंध को भी सूचना मिलती है ना, कि उनका दूत आके, उनका जो एनवॉय होता है वह भी आकर यहाँ पे सूचना देता है उनको कि जो कृष्ण है वो जिंदा है ना। अब ये सुन के वे भी बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो जाते हैं, बोले हैं कृष्ण जिंदा है, मतलब उसने हमारे साथ छल करा है, he has just do the mountebank। माउंटेबैंक का मतलब क्या होता है? माउंटेबैंक का मतलब भी होता है कोई धोखा, है ना, बोले हमारे साथ धोखा हुआ है ना, हमारे साथ धोखा करा है कि वह जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि वह गोमंतक पर्वत की आग में अब्लेज हो गया, वो जल गया, वो नहीं मरा, राइट। अब ये क्या होता है कि यहां पर वो सोचते हैं कि हम, अब वह द्वीप पर है तो हम उसको घेर लेंगे और उसको बाहर नहीं आने पाएंगे। तभी जो शिशुपाल है वो आता है, बोले राजन वो तो हमसे भाग के गया है, वो तो यहां से एब्सकॉन्ड होके गया है। एब्सकॉन्ड या फ्ली, है ना, जब आप किसी से बचकर भाग रहे होते हो तो कहते हैं वो तो यहां से, वो तो भगोड़ा है, वो तो फ्यूजिटिव है, और जो डर के भाग गया है ना, फ्यूजिटिव इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, FUGITIVE, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, द वन हु रन्स फ्रॉम समवन, है ना। बेसिकली आज की परिभाषा में देखिए, द वन हु रन्स फ्रॉम द लॉ ऑफ द कंट्री। लाइक वी हैव विजय माल्या, ही इज अ फ्यूजिटिव, वी हैव मेहुल चौकसी, ही इज अ फ्यूजिटिव, लाइक ललित मोदी, ही इज अ फ्यूजिटिव, दाऊद इब्राहिम, ही इज अ व्हाट यू कॉल फ्यूजिटिव। सो जो ये जितने भी भगोड़े हैं, दे ऑल आर फ्यूजिटिव। ये भी वर्ड आपको पढ़ने को मिलता है, बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि जो सरकार है वो क्या कोशिश कर रही है, इनको वापस लाने के। वापस लाने के लिए क्या वर्ड होता है गाइस? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इट्स अ लीगल टर्म एंड हैज, इट कम्स नाउ एंड देन इन न्यूज़पेपर, है ना, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर ब्रॉट बैक टू आवर कंट्री, है ना, लाया जाता है, कोशिश की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि उसको हम क्या कहते हैं, फाइन। अब ये यहाँ पे निर्णय करते हैं, बोले कि ठीक है भाग गया, उसको वहीं रहने दो, अब हम क्यों डरे, वो तो हमसे भाग के गया है। तो यहाँ पर ये अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि वो हमसे बच के भागा है। दूसरी तरफ अब क्या होता है कि जो शकुनी है,
शकुनी यहाँ पे अब धृतराष्ट्र को वार्निंग दे रहा होता है कि आपको मेरा भांजा है दुर्योधन, उसी का आपको कोरोनेशन करना है, उसी को आपको अपना अगला सियोन बनाना है, अगला एयर बनाना है, उत्तराधिकारी बनाना है, वही आपका सक्सेसर होना चाहिए, राइट, कोई और नहीं होगा। बोले कि देखो जो मैं भी चाहता हूं, ये मेरी भी लॉन्गिंग है ना, लॉन्गिंग इज इच्छा। बोले कि मेरी भी लॉन्गिंग है कि जो दुर्योधन है वही अगला सियोन बने, है ना, लेकिन यह क्योंकि अब ये जो कृष्ण है जिंदा है, तो यह पांडवों का पक्ष अब और मजबूत हो गया है, तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा था, अब ये मत सोचना कृष्ण जिंदा है तो तुम अब पांडवों के जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर की तुम उसको अब सियोन घोषित कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बोले कि अगर तुमने ऐसा करा, यहाँ पे वो उसको यहाँ पे एक वाव ले लेता है शकुनी, है ना, शकुनी भी नहीं पहले वाव ले रखी कि वो हस्तिनापुर को बर्बाद करेगा, है ना, इसलिए वो आया है क्योंकि भीष्म ने इन सबको जेल डाल दिया था। तो अब होता क्या है कि जो शकुनी है वो यहाँ पे एक वाव लेता है कि आपके चरणों की सौगंध जीजाश्री, है ना, अगर आपने युधिष्ठिर को बना दिया तो मैं राजनीति की वो आखिरी गैम्बिट चल जाऊंगा, मैं राजनीति की आखिरी गैम्बिट चल जाऊंगा। उस गैम्बिट में क्या होगा कि मैं, अगर जो राजनीति की आखिरी गैम्बिट क्या कहती है कि यदि तुम्हें अपने दुश्मन को मारना पड़े तो तुम उसको भी स्ले कर दो, तो बोले कि अगर मेरे को इस कंटक को दूर करना पड़े तो मैं युधिष्ठिर को मार दूंगा, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही यहां पर जो कृष्ण और जो बलराम है वह बैठे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा, जो हमारे क्रॉनीज हैं, है ना, मतलब कि हमारे जिंदा रहने की, जिनको पता पड़ा होगा कि हम जिंदा हैं, है ना, तो बोले कि जो क्रॉनीज हैं दे मस्ट हैव गॉट इलेटेड, जो हमारे क्रॉनीज हैं वो तो इलेटेड हुए होंगे, और जो हमारे फोई हैं या जो हमारे नेमेसिस हैं, नेमेसिस एंड फोई क्या होते हैं, एनिमीज, बोले जो हमारे नेमेसिस हैं जैसे कि जरासंध एंड ऑल, दे मस्ट हैव गॉट शॉक्ड, दे मस्ट हैव दुखी, वह ग्लूमी हुए होंगे, वो क्या हुए होंगे, मेलनकॉलिक हुए होंगे, मैंने आपको वर्ड बताया है ना, मेलनकॉलिक इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड। तो वो मेलनकॉलिक हुए होंगे, वो ग्लूमी हुए होंगे जो हमारे नेमेसिस हैं, जो हमारे फोई हैं, और जो क्रॉनी हैं दे मस्ट हैव गॉट इलेटेड, जुबिलेंट, जुबिलेंट बहुत बार आपके वर्ड में आया है, इन इवन इट्स अ नेम ऑफ अ फूड कंपनी, जुबिलेंट, ये आपको पता पड़ेगा, जो आपके डोमिनोज और इन सब की जिनके पास फ्रेंचाइजी आप देखें तो शेयर मार्केट में भी आपको दिख जाएगा जुबिलेंट, है ना, जुबिलेंट का मतलब भी होता है टू हैप्पी। सो बताते हैं कि क्रॉनीज तो हैप्पी हुए होंगे और जो हमारे दुश्मन हैं वह ग्लूमी हुए होंगे, है ना। बोले कि अब यहाँ पर क्या है कि जो राजकुमार हैं, जो हमारे पांडु हैं, वह अब आने वाले, लेकिन मुझे उनकी थोड़ी सी क्या कहते हैं, उनके ऊपर एक वार होने वाला है, जो यहाँ पर आप बोले कि गोवंतक की छोड़ो, अब मैं एक और अग्निकांड देख सकता हूं, है ना। बोले कि कौन सा अग्निकांड, बोले कि जो हमारे भाई हैं अर्जुन एंड ऑल, युधिष्ठिर एंड ऑल, है ना, अब यहां पर उनके ऊपर संकट जो है, उनके ऊपर एक मैनस आने वाला है, उनके ऊपर एक मैनस, मैनस क्या होता है, खतरा, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, है ना, उनके ऊपर एक पेरिल आने वाला है, ये वर्ड भी मैंने आपको पहले बताया है, पेरिल एंड मैनस, राइट। डेनिस द मैनस, एक कार्टून आया करता था डेनिस द मैनस, अगर आपने कभी देखा हो, जो डेनिस जो बच्चा था वो सब पड़ोसियों के लिए खतरा था, आप में से भी कई रहे होंगे जिन्होंने पड़ोसियों की बहुत सारे आपने खिड़कियां तोड़ी हो, पड़ोसियों के परेशान करा हो, कभी आपकी बॉल चली गई, कभी कुछ हो गया, है ना। सो वो बच्चे जो होते हैं वो पड़ोसियों के लिए ऐसे खतरा नहीं होते, बट यस, डेनिस द मैनस, इट्स अ वेरी गुड सीरीज, एक सीरियल आता छोटा, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा, कार्टून है, बड़ा अच्छा है ना। ओके, अब यहां पर ये बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि उनके ऊपर कोई मैनेस आने वाला है। यहाँ पे बलराम जो है कहते हैं कृष्ण की तुम उसको रोको, बोले कि अरे मेरे को वहां जाकर रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी समय आया नहीं है। He always tells that you should always wait for the right time, जैसे कहते हैं ना कि भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो भाग्य से पहले, है ना। तो यहां पर वो कहते हैं कि इट इज नॉट द राइट टाइम टू गो एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मीट देम, और जो अपने भक्त हैं, जो अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनको बचाने के लिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा गाइस कि ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं आएंगे तभी आप बचेंगे, तभी आप किसी प्रॉब्लम से बाहर जाएंगे। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और भगवान आपको अपना भक्त समझते हैं, तो पक्का से वो आपको उस मैनेस से बाहर निकालते हैं, चाहे वो किसी और रूप में आ जाए, है ना। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना, तो नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब होता क्या है कि उसके बाद यहां पर अब चर्चा चल रही होती है, जो भीष्म है वह धृतराष्ट्र को समझा रहे होते हैं कि बोले देखो
है ना, जो हमारे यहाँ पे एक कस्टम चलता आया है कि जो अब सही समय आ चुका है कि जो हमारे राजकुमार हैं उन्होंने एल्मा मैटर में अब अपनी पूरी शिक्षा कर ली है, अब उनके आने का समय है, तो अब तुम्हें हेराल्ड कर देना चाहिए नगर के अंदर कि तुम्हारा अब अगला सियोन कौन होगा, इसको तुम्हें अब हेराल्ड करने का समय आ चुका है। यह वह जो भीष्म है वो उनको पोस्टुलेट कर रहे होते हैं, उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं, किसको, धृतराष्ट्र को, है ना। तो वो भी कहते हैं कि आप बताइए आपका परामर्श क्या है। बोले कि नहीं, जो तुम बोलो, बोले नहीं, आप मुझसे ज्येष्ठ हैं, आप बड़े हैं इस कुल के, इस क्लैन के, तो मैं आपसे परामर्श तो कर ही सकता हूं पिताश्री, जो ताजश्री है ना, ये जो बड़े हैं ये, राइट। तो वह उनको बताते हैं कि बोले कि जो जस्टिस हो, है ना, जो न्यायपूर्ण हो वही तुम करना, पुत्र के मोह में आकर, है ना, तुम सिर्फ ये मत देखना कि जो दुर्योधन है क्योंकि तुम्हारी भी लॉन्गिंग रही है तो तुम उसको बना दो, इट शुड बी ये जस्टिस वाला होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, ये बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी की तरफ नहीं रहते हो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड, इसको हम कहते हैं इम्पार्शियल, कि वह अनबायस नहीं है, वह इम्पार्शियल नहीं है, है ना। तो वह इम्पार्शियल होने, सॉरी, हाँ, है ना, अनबायस होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए, उनको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। पार्शियल और बायस क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम, जब आप किसी की तरफ आपका झुकाव होता है, इसके और भी सिनोनिम है बट अभी हम नहीं देखेंगे, फाइन। तो ये कहते हैं यू शुड नॉट बी पार्शियल, यू शुड बी इम्पार्शियल, राइट। एंड तुम्हें जो घोषणा करनी है यह विचार कर कर ही करना। अब अगले दिन जो विदुर है, ये विदुर है वैसे बच्चों जैसी बना दी एआई, है ना, कर देता है ग्लिचेस, और लिखा भी आता है कि एआई में मेक मिस्टेक्स, सो एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, बट यस एआई इज हेल्पफुल, है ना। अब यहाँ पे जो विदुर है वो कहते हैं कि आज, है ना, और यहाँ पे भीष्म एक और चीज कहते हैं, भीष्म क्या कहते हैं कि जो तुम्हें निर्णय सुनाना है, हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही है, क्या परंपरा रही है कि जो भी राजा बनता है वो हमेशा किससे बनता है, प्लेबिसाइट से, किससे, प्लेबिसाइट से। प्लेबिसाइट क्या होता है गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, रेफरेंडम इसका एक सिनोनिम होता है, रेफरेंडम, राइट, या रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम, या तो रेफरेंडम क्या होता है कि रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, जिसके अंदर आप किसी एक मुद्दे पर पूरी जनता से आप राय लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भीष्म उनको कहते हैं कि तुम प्लेबिसाइट का जरूर ध्यान रखना कि जनता किस पक्ष में है, तुम्हें वह ध्यान रखते हुए कि जनता किसको चाहती है। अब होता है, विदुर कहते हैं कि अब राजा जो है हमारे धृतराष्ट्र, उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि आज वे उनकी गद्दी का नेक्स्ट सियोन कौन होगा, एयर कौन होगा, आज वह उसको हेराल्ड करेंगे। हेराल्ड करेंगे मतलब घोषणा करेंगे। तभी जो शकुनी है, आपको पता है शकुनी तो हमेशा बीच में कोई ना कोई अपनी कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं, तो शकुनी कहते हैं कि महाराज ये करने से पहले जो यहाँ पे राज्यसभा है उसके अंदर भी आप मत जान ले। तो कुछ लोग जो होते हैं दुर्योधन के फेवर में होते हैं क्योंकि ये शकुनी की पार्टी है, और कुछ लोग होते हैं वह युधिष्ठिर के फेवर में होते हैं ना। तभी यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वह अब हेराल्ड करता है कि उनकी जो सियोन होगा अगला इस कुर्सी का, वह जनमत संग्रह मतलब प्लेबिसाइट से। ये आपको पता होगा कि कश्मीर पे जो मुद्दा आपने सुना है कि वाई कश्मीर इज द ओनली बोन ऑफ कंटेंशन, इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, कि जो कश्मीर है वही बोन ऑफ कंटेंशन क्यों बना हुआ है, वाई नॉट द अदर सेक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि यही क्यों एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छे मुहावरे हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, झगड़े की जड़। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्हाई नॉट दी अदर स्टेट, जोधपुर क्यों नहीं बना, क्योंकि जोधपुर भी जो था इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और वो पाकिस्तान की तरफ मिलना चाहता था। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास तो जोधपुर के जो राजा हैं उनको भी व्हाट डू वी कॉल, उनकी इच्छा नहीं थी, बट पाकिस्तान ने उनको धमकाया था, करा था, उनको ब्लैंक चेक दिया था, व्हाटएवर यू वांट, बट वो गए नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे थे। तो यह जो पाकिस्तान है सिर्फ कश्मीर के ऊपर अपना दावा क्यों करता है, व्हाई इट इज बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि कश्मीर जो है वह एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहता था। दैट मींस वह किसी के साथ भी एनेक्स नहीं होना चाहता था, किसी के साथ भी मिलना नहीं चाहता था।
है ना। तो अब हुआ क्या था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है ना, दोनों पक्ष राजी हुए थे इंडिया और पाकिस्तान की, यहां पर हम प्लेबिसाइट कराएंगे। अब प्लेबिसाइट होने से पहले पहले पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था। अब हमला कर दिया था तो देख के जो वहां के जो उस समय के राजा थे हरि सिंह, है ना, उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं भारत की जो आर्मी उससे सेना मदद मांगूंगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने कहा था कि मदद के बदले तुम्हें जो लेटर ऑफ एनेक्सेशन है वह आपको साइन करके देना पड़ेगा। तब जाकर जो कश्मीर हमारे साथ हुआ था। और ये जो पाकिस्तान है हमेशा रोता रहता है कि जो भारत है उसने धोखे से ले लिया, उसने प्लेबिसाइट नहीं कराया, धोखे से ले लिया। यूएन में हमेशा ये कहता रहता है ना। तो प्लेबिसाइट इज अ वेरी गुड वर्ड। रेफरेंडम आप देखेंगे कि अभी ब्रेक्जिट जब हुआ था, है ना, कि ब्रिटेन जब आपके ये यूरोपियन यूनियन से जब बाहर हुआ था तो वहां पे भी रेफरेंडम, बहुत सारी चीजों पे रेफरेंडम होता है। आपने देखा होगा यूथेनेशिया के ऊपर भी कई कंट्रीज में हुआ था रेफरेंडम, या फिर जिसको हम प्लेबिसाइट कहते हैं। फाइन गाइस, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसको हेराल्ड कर देते हैं। और जो शकुनी है, अब जो शकुनी है वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, है ना, क्योंकि वह तो दुर्योधन को बनाना चाहता था, है ना। अब वह कहता भी है कि जीजा जी, बोले कि ठीक है, यहाँ पर वह शांत रह जाता है, चुपचाप बैठ जाता है कि ठीक है ना। अब ये बाद में बताएगा अपने जीजा को कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जो कृष्ण है उनके दरबार में पहुंचते हैं हमारे नारद मुनि, है ना, देव ऋषि, ये सभी देवों के ऋषि जो है दैट इज नारद मुनि। अब ये जो सेज हैं आते हैं उनके पास, उनको कहते हैं कि हे नारायण, है ना, क्या आप केवल जो द्वारका है उसको ही अफ्लुएंट करने में लगे रहेंगे, उसी की प्रॉस्पेरिटी में लगे रहेंगे, या जिंदगी में कुछ और आगे की जो आपके जीवन की वो है, आप अपने क्लैन को भी आगे बढ़ाएंगे, आप अपने वंश को भी आगे बढ़ाएंगे। बोले मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं। बोले कि आप विवाह नहीं करेंगे। बोले कि ना ना, मैं अभी कैसे, मेरा बड़ा भाई बैठा है बलराम, अभी तो पहले उनका विवाह होना जरूरी है, तभी तो मैं अपना विवाह कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं, बोले कि इसकी चिंता आप ना करें, जो आपके जो भाभी हैं वह आप धरती के लोक पर ही आ रही हैं, जो वो जन्म ले चुकी है, धरती लोक पर आ रही हैं। और मैं अभी अभी जो ब्रह्मा जी उनके पास गया था, वहां पर एक जम्बूरी चल रहा था, संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, और जब मैं वहां पे गया तो मैंने देखा कि वहां पर जो रेवती जो रेवत है, उनके जो पुत्र हैं वह वहां पर अपनी पुत्री रेवती के साथ आ रखे थे, है ना। और वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैंने इस पूरे धरती पर देख लिया, जो मेरी यज्ञ पुत्री है, यज्ञ से जो इसका जेनेसिस हुआ है, यज्ञ से इसका जेनेसिस हुआ है। जेनेसिस इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज ओरिएंट। जो ओरिजिन होता है उसको हम कहते हैं, है ना। तो जो इसका ओरिएंट हुआ है, जो इसका ओरिजिन हुआ है, वो कहां से हुआ है? यज्ञ से हुआ है। एंड इसके योग्य मुझे कोई भी अभी तक जो है ब्राइड ग्रूम नहीं मिला है। तो क्या मेरी जो पुत्री है वह कुंवारी हो जाएगी, क्योंकि अब यह शादी योग्य है? तो मैंने आपको बताया था ऐसी कन्याएं जो शादी योग्य है तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूबाइल। एनी गर्ल हु गेट्स एलिजिबल to get married, that is known as nubile, है ना। Like for example, if you are above 18, अब तो 21 होगी, so if you are above 21, so you are nubile now. Nubile is when you are eligible to get married, so that is known as nubile. तो बोले कि मेरी पुत्री नुबाइल हो चुकी, लेकिन मुझे उसके लिए कोई वर अच्छा मिल नहीं रहा, और कोई भी अच्छे जो मैंने राजकुमार देखे वो सब उसके योग्य नहीं थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तुम यहाँ पर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तुम देख रहे थे सारे, वो अब जीवित ही नहीं रहे हैं। बोले क्या है? जीवित नहीं रहे? बोले कि हाँ, कि तुम जो धरती लोक से तुमने यहाँ पे एक एक क्षण जो बिता रहे हो, बोले कि जो ब्रह्मलोक का, है ना, जो एक दिन होता है वो धरती के कई इयॉन जितना बड़ा होता है। इयॉन क्या होता है? युग, एरा। इट्स अ नेम ऑफ अ कार एज वेल। मैंने आपको कहा अपने मिल्यू में से सीखें। मिल्यू क्या होता है गाइस? अब तो आपको ये कंठस्थ हो चुका होगा, दैट इज योर सराउंडिंग्स, राइट। एंड अब यहां पर वो उनको कहते हैं कि जो आपके इयॉन बीत चुके वो मर गए हैं, और जो आपकी पुत्री के योग्य जो वर है ना, जो ब्राइड ग्रूम है, वह यहां पर अब जन्म ले चुके हैं, और वह शेष नाग का ही इनकारनेशन है। आप धरती पे जाइए और इनका उनसे नप्शियल करवाइए। क्या करवाइए? नप्शियल। फाइन। अब वह उनकी नप्शियल के लिए वो पहुंचते नीचे। अब होता क्या है कि अब आप देख रहे होंगे ये कितने जाइजेंटिक है, और कृष्ण और बलराम कितने छोटे से हैं, है ना। ये तो इतने कलोसल हो रखे हैं, क्योंकि ये किस युग के हैं? ये है त्रेता युग के, राइट, और ये है द्वापर युग के। तो आपने देखा होगा कि जो त्रेता युग है वह, वहां पर जो पहले लोग हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा जाइजेंटिक होते थे, यति टाइप। यति क्या होता है? हिम मानव। वो भी उनको जो विशाल का होता है उनको हम कहते हैं यति, राइट।
तो अब यहाँ पर वो उनको कहते हैं कि ठीक है, हम जो है आपका विवाह करने के लिए आया हूं प्रभु, है ना, आप मेरी जो पुत्री है उनका बोले कि ठीक है। अब यहाँ पर उनका विवाह संपन्न करते हैं, वो उनको अपना व्हाट डू कॉल हाथ देते हैं, और यहाँ पर वह पानी को साक्षी मानकर, है ना, जल लेते हैं, अपनी पुत्री का यहाँ पे दान करते हैं। एंड आप, मैंने देखा है आजकल कि कुछ जो फेमिनिस्टिक है वो कहती है दान, अरे दान, दान कैसे, तो रक्त दान है ना। आपके दान का मतलब होता है कि पुत्री कोई वस्तु नहीं है ना। आज मेरी भी पुत्री है, तो ये नहीं कि उसका दान का मतलब है कि मैंने एक वस्तु समझ के दान दिया है ना। यहाँ पे वो कहा जाता है कि दैट मीन्स यू शुड नॉट हैव सच फीलिंग और एनी, आपके अंदर कोई घमंड नहीं आ जाए, है ना, और आप ये भूल जाओ अपनी पुत्री का ना दान दिया है, मतलब मैंने उसके साथ कोई शर्त नहीं रखी उसके खिलाफ, दैट्स व्हाई इट इज एज अ डोनेशन। और यहाँ पर जो पुत्री का पिता है वह महान हुआ, है ना, कि यस, मैंने अपने कलेजे का एक टुकड़ा, सी आई गॉट द गूज़बम्प्स थिंकिंग ऑफ माय डॉटर दैट वन डे शी विल आल्सो गो एंड आई हैव टू डू द डोनेशन ऑफ माय किड, जिसको एक बाप पालता है बच्चे की तरह, है ना। अदरवाइज तो आप जब कोई चीज देते हो तो उसके अगेंस्ट आप कुछ भावना रखते हो, फाइन। तो जितने भी फेमिनिस्टिक हैं, ऐसा नहीं है कि माताएं और देवियां जितनी भी हैं उनको बता दूं कि आपका कोई दान योग्य आप वस्तु नहीं हो, बट ये जो परंपरा है कि आप आगे जाकर, है ना, किसी और के वंश का आप क्लैन चलाओगे, उनकी प्रोजेनी आप दोगे, है ना। तो यहाँ पर एक पिता, एक जो होता है वो अपनी पुत्री देकर वो एक उनके ऊपर फेवर कर रहा है, उनके ऊपर एहसान कर रहा है बेसिकली, राइट। बट वो एहसान में वो अपने आप को बहुत महान नहीं समझ जाए, इसलिए वो कहता है कि मैं इसका दान कर रहा हूं। फाइन गाइस, ऑलराइट। तो अब ये यहां पर वह उनको दान कर देते हैं, उनका विवाह संपन्न करते हैं, उनको जो जल लेके वो प्रण करते हैं अपनी पुत्री के दान का। अब देखिए कि जो शादी है ये हो का रही है, बड़े इंटरेस्टिंग था, है ना, कि जो ये मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, यह एक गार्डन में मिलते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो अमोर्स वगैरह हैं, है ना, जो कपल्स हैं वो भी गार्डन में मिलते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि जो कपल है, इवन आई मस्ट टेल यू, माय दीदी एंड जीजा, उनकी जो मीटिंग हुई थी वो भी एक गार्डन में हुई थी। दो नॉट लव मैरिज, इट वाज एन अरेंज मैरिज, बट यस इट वाज लाइक दे वेंट टू सी, लाइक मैं, मम्मी पापा, उनकी तरफ से भी उनके पापा मम्मी, है ना, वी वेंट इन अ गार्डन। यहाँ पर भी ये देख के मुझे याद आया, है ना, कि ऐसा नहीं है कि आई ऑलवेज यूज्ड टू लाफ, है ना, कि यार अपन गार्डन में मिले, तो यहाँ पर ये भी लोग किस में मिल रहे हैं, गार्डन में, और यहाँ पे इनका विवाह भी हो गया। अब ये उनका क्या करते हैं, यह उनको कहते हैं कि आप रुकिए, है ना, जो उनके पिता हैं उनको कहते हैं कि हे महाराज आप रुकें, और इनका जो यहाँ पर अब जम्बूरी होगा उसको आप कृपया करके उसका हिस्सा बन के आप उसको देख के जाइए। बोले कि नहीं नहीं, पहले आपने देखा होगा कि जो पिता थे, है ना, आजकल ये सब नियम भी छोड़ दिए, अदरवाइज जो पुत्री का जो पिता होता था वो कभी भी अपने पुत्री के घर का पानी तक नहीं पीता था, है ना। कि अब यहाँ पे वो कहते हैं, सी आई अगेन गॉट द गूज़बम्प्स, कि पहले के लोगों के जो प्रण हुआ करते, जो उसूल हुआ करते थे, एथिक्स हुआ करते थे ना, वो बहुत ही पक्के हुआ करते थे, है ना। तो अब ठीक है, हमारी बहुत सारी लिविंग स्टाइल बदल गई, कंडीशंस बदल गई, अब मजबूरी हो जाती है कई बार, है ना। तो ये कहते हैं कि अगर भगवान मैं यहाँ रुका तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, आई डाई ऑफ स्टारवेशन, डाई फ्रॉम नहीं, डाई ऑफ। इट्स अ वेरी गुड रूल ऑफ प्रेपोजिशन, कि जब भी कोई भूख से मरता है, कोई प्यास से मरता है, डिजीज से मरता है, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, डाई ऑफ, फ्रॉम नहीं आएगा। ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन और हंगर, कि मैं भूखा प्यासा रह जाऊंगा, पुत्री के घर का तो मैं खा ही नहीं सकता, ये कह के वो चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जो ये कृष्ण एक छेड़ते हैं ना, ट्विच करते हैं, ट्विच का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी चुटकी लेना। तो यहाँ पर वो उनको ऐसे ट्विक करते हैं, क्या कहते हैं कि अरे भैया जो भाभी है वो तो इतनी कलोसल है, उनके लिए तो अब बड़ा महल बनाना पड़ेगा। बोले कि नहीं रुको, अभी कहा ना, मैं तुम्हारी भाभी को त्रेता युग से द्वापर में ले आता हूं। तो वह अपना हल निकालते हैं, प्लाव निकालते हैं, उनको थोड़ा सा दबाकर उनको छोटा कर देते हैं। नाउ शी बिकम्स ऑफ द्वापर युग, और यहाँ पर उनका विवाह संपन्न होता है, और इनकी अब जम्बूरी होती है, नाच गाना होता है, ये बैठे होते हैं जो नव विवाहित जोड़ा है, कपल है, एंड यहाँ पर ये बैठते हैं, और अब यहाँ पर जम्बूरी होता है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दी वर्ड्स। आइए, एक मेरी स्टूडेंट है जो व्यूअर है यहाँ पर, रिचा सिंह, उनकी हमेशा एक डिमांड रहती है, तो मैं उसी को डिमांड को पूरी करने के लिए अब से मैं क्या करूंगा कि जब कहानी है उसको फटाफट उसके सारे वर्ड्स को मैं एक बार इंग्लिश के अंदर बोलते हुए पूरी कहानी के वर्ड्स लिखता चलूंगा, आपको रिआइटरेट करा दूंगा। इससे जो व्यूअर्स है उनके एंड में सारे वर्ड्स, अब सिर्फ वर्ड्स देखेंगे अपन ने जो देखे आज, है ना।
अब होता क्या है कि जो द्वारका है उसके अंदर जम्बूरी चल रहा होता है, एंड जो चारण है वह बता रहे होते हैं कि कैसे उनके क्लैन का जेनेसिस हुआ है, कि कैसे यदुवंश में वो आए हैं, है ना। तभी जो कृष्ण है अब इनकम्बेंट होते हैं और वह सभी राज्यों को अपनी एमिटी का संदेश भेजना चाहते हैं, एमिटी एफिनिटी का, कि वे सभी राज्य मिलकर एफिनिटी रखें और एक दूसरे के प्रति जो हॉस्टिलिटी है वो खत्म करें, जो द्वेष की भावना है। और तभी उनका जो एनवॉय है वह जाता है धृतराष्ट्र के वहां पर, और वह उनको बताता है कि यह द्वारिका है, द्वारिका जो कि एक अनोनिमस होती है सभी के लिए, कोई उसको नहीं जानता। तो यह सुन के सभी बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं कि ये कौन सी आई है। तभी वह रिवील करता है नगरी एक आइलैंड पर है। फिर मैंने बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है और आइलैंड में क्या फर्क होता है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि ये तो बहुत ही गरीब होंगे, है ना, रत्नाकर, और बहुत ही झोपड़ों में रहते होंगे। तब वो राजा रिवील करता है, जो एनवॉय है वो रिवील करता है कि ऐसा नहीं है, जो द्वारका है वो बहुत ही अफ्लुएंट है ना, और इतना विशाल का है, इतना कलोसल है उसका महल, है ना। जो जगदीश है वह उनका पूरा क्लैन वहां पे रह सकता है। फिर वो नाम रिवील करते हैं, वो बार बार जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि इतनी जो स्प्लेंडेड कंट्री है, स्प्लेंडेड या स्प्लेंडर है ना, भव्य, जो इतनी स्प्लेंडेड कंट्री है उसका राजा कौन है। तो ये जानने के लिए वो इंक्विजिटिव हो जाते हैं। इंक्विजिटिव हो जाते हैं मतलब जिज्ञासु होते हैं। तभी वह रिवील करता है, ब्रिंग्स द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग, और वो उनको बताता है कि उसका जो राजा है वो कौन है, कृष्ण है। तो ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा अपॉर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गॉबस्मैक्ड होते हैं, एस्टॉनिश होते हैं, स्टन्ड होते हैं, एस्टाउंड होते हैं कि कृष्ण जीवित है ना। यह सुन के जो विदुर और जो भीष्म है वो बहुत ज्यादा जुबिलेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाते हैं कि उनके कृष्ण जिंदा है, राइट। दूसरी तरफ जो जरासंध है वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा वैक्स आता है, बोले कि हैं, वो सरप्राइज होता है, क्रोधित तो क्या, है ना। एंड फिर जो उसके जो दोस्त है वो कहते हैं कि ठीक है ये तो फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है तो भाग गया हमसे बचकर, है ना। अब आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द वर्ड विच वी यूज्ड टू पर्सन हु द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक, है ना। उसके लिए जो वर्ड होता है टू ब्रिंग बैक द पर्सन फ्रॉम द अदर कंट्री अंडर द लॉ, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। तो अब ये यहाँ पर अपने आप का ईगो शांत कर लेते हैं कि वो तो फ्यूजिटिव है, ठीक है, विल नॉट। अब दूसरी तरफ जो बलराम और जो कृष्ण है वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन कौन हमारे से खुश हुआ और कौन कौन, मतलब जो खुश हुए वो कौन थे, हमारे क्रॉनीज थे, हमारे अमीगोस थे जो ये जानकर खुश हुए, और जो फोई और जो नेमेसिस थे, हमारे दुश्मन थे, शत्रु थे, वह दुखी हुए, ग्लूमी हुए, है ना। अब यहाँ पर जो दुर्योधन सॉरी शकुनी है वह अपने भाई को कहता है कि बोले देख लो, अब जो तुम्हारा यहाँ पे कृष्ण आ गए, इसका मतलब नहीं है कि तुम जो मेरा भांजा है दुर्योधन उसको तुम सियोन नहीं बनाओ, उसको एयर नहीं बनाओ, है ना। तो यहां पर अब वो कहता है कि नहीं, मेरी भी लॉन्गिंग है धृतराष्ट्र की, मेरी भी लॉन्गिंग है, मैं भी चाहता हूं कि मेरा पुत्र ही सिंहासन पे बैठे, है ना। अब यहाँ पे जो भीष्म है वो यहाँ पे जो शकुनी है वो उनको एक बार चेता देता है कि आप जरूर से, अगर मैं यहाँ पे वाव लेता हूं कि अगर तुमने आपके चरणों की सौगंध अगर युधिष्ठिर को बना दिया तो देख लेना, मैं अपनी राजनीति की आखिरी गैम्बिट यहाँ पे मैं खेल जाऊंगा और मैं उनको स्ले कर दूंगा, मतलब युधिष्ठिर को मार दूंगा, राइट। अब होता क्या है कि जो भीष्म है वो भी आके उनको पोस्टुलेट करते हैं, किसको, धृतराष्ट्र को, कि अब समय आ गया है, एल्मा मैटर में उन सबने अपनी अपनी जो शिक्षा है पूरी कर ली है, अब समय आ चुका है कि तुम हेराल्ड कर दो कि अगला सियोन तुम्हारा कौन होगा, अगला एयर होगा कौन। तभी जो व्हाट डू कॉल द अगले दिन जो विदुर हैं वो कहते हैं कि राजा अब हेराल्ड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भीष्म एक और सलाह देते हैं दैट हमारे यहाँ पे परंपरा रही है दैट ऑलवेज टेक द प्लेबिसाइट, है ना। प्लेबिसाइट देखें आप, रेफरेंडम, रेफरेंडम भी आपको देखना है ना, कि आपको ध्यान रखना है प्लेबिसाइट और रेफरेंडम था। तो अगले दिन वह यहाँ पे घोषणा कर देता है किसकी, जो युधिष्ठिर है वो अगला उनका थ्रोन का वो होगा सियोन, है ना। अब होता क्या है, दूसरी तरफ जो कृष्ण है उनके पास नारद मुनि आते हैं और बताते हैं कि जो आपकी, हाँ, आप क्या सिर्फ अफ्लुएंट बनाने में लगेंगे द्वारका को, या अब दूसरे भी काम करेंगे। तब वो उनको बताते हैं कि अभी तक मैं अपना विवाह तो कर नहीं सकता, मैं मेरे भाई जब तक बैठे हुए, तो वो बताते हैं कि ठीक है, मैं ब्रह्मा जी के वहां पे गया था, वहां पे आ रखे थे, है ना, अपनी पुत्री के साथ जो यज्ञ में से उत्पन्न हुई थी,
उसका जेनेसिस। तो जो आपकी भाभी है वह आ रही है, तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं आप डू नॉट वरी कि जो इयॉन है आपके, जो आपने देखे थे योग्य वर नहीं मिल रहे थे, जो आपकी पुत्री अब नुबाइल हो रखी है। नुबाइल कौन होता है गाइस? नुबाइल होता है जो विवाह योग्य हो जाए लड़की, उसको हम कहते हैं नुबाइल। फाइन, फिर उनका यहाँ पे विवाह हो जाता है। तो आई होप वी हैव लर्नड सो मेनी वर्ड्स एंड आई हैव गिवन यू द रीकैप एज वेल। सो आपको भी क्या करना है जब लिखना होता है, अभी जैसे मैंने ये वर्ड्स लिखे ना फटाफट, तो वैसे ही आप भी अगर आप स्टोरी को चलते जाएंगे तो आपको भी सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे। और उसमें से अगर आप कोई 5-10 वर्ड भूल गए, जैसे मैंने अभी आपको फ्रेज बताया था दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन, या व्हाट डू यू कॉल इनकमेंट, तो हमने देख लिया, मैंने मोदी जी के संदर्भ में बताया था, है ना। रेन, यहाँ पे जो कृष्ण है वो रेन का भी तरीका बताते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन मैंने यूज करा, पाकिस्तान के बीच में जिक्र यूज करा, है ना। तो अगर आप भी 1-2 वर्ड भूल गए तो दैट इज ओके, बट बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग, है ना। आपकी पूरी स्टोरी को आप वापस रिवाइज करें तो आपको सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे सीक्वेंस वाइज। Fine guys, and Richa who always demands that kindly sir tell the recap of all the words in English, and I have done so, and I have to be bilingual बच्चा, है ना, because if I only speak English then the viewers who are not good at English or understanding of that, है ना, so it may create some problem. But yes, I always try that I should use the words in the sentence hand to hand, but when I tell the word I always use them in the sentence. फाइन बच्चा, सो विद दैट ओनली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे जो यहाँ पर जो पांडव हैं उनके ऊपर जो मृत्यु, उनके ऊपर जो मैनस है ना, मैनस वर्ड भी भूल गया था मैं यहाँ पर, तो मैनस जो उनके ऊपर अब होवर कर रहा है, होवर ओवर, ये देखा था अपन ने मंडराना, होवर के लिए ओवर कर रहा है, वो उसको भी देखते हैं, है ना। अब आने वाले वीडियो में अपन देखेंगे कि जो इनके ऊपर पांडवों के ऊपर जो मैनस होवर कर रहा है, कैसे अब कृष्ण उसको सुलझाएंगे। सो विद दैट ओनली गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन चाओ, बाय बाय।